अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज हम स्मोकिंग करेंगे और उसके लिए आप कोई सा भी कपड़ा जिसका आपने फ्रॉक या ड्रेस बनाना है वो आप ले सकते हैं। ये मैं सिल्क ले रही हूँ, ये बहुत बारीक वाली है। आप पॉलिएस्टर के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन के ऊपर बना सकते हैं, जो भी आपके शिफॉन के ऊपर बना सकते हैं। 1 इंचज़ है, ठीक। लाइक इसकी विथ जो है वो 1 इंचज़ है और यूँ इस तरह हमने 1 इंचज़ पे रख के हमने इसके ऊपर ऐसे मार्क कर लें। ऐसे एक लंबी जो जितना हमने लेंथ लेनी है वो सारी हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हमने जो एंड है, ये वाला एंड है, यहाँ से हमने ये थोड़ा सा हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ देना है, ठीक है, इतना। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 इंचज़ पे हमने ये निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ हमने ये 2 इंचज़ का ये इस तरह से हमने निशान लगाया 2 इंचज़ पर। ये 2 इंचज़ पे निशान लगाया और ये वाला जो निशान है फिर हमने मार्क किया है इसे 1 सेंटीमीटर। ये 2 इंचज़ है, ये 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर हमने ये 1 सेंटीमीटर इसमें किया निशान और फिर हमने ये 2 इंचज़ पे कर लिया। ये अगेन 2 इंचज़ और फिर ये 1 सेंटीमीटर, 2 इंचज़ 1 सेंटीमीटर, 2 इंचज़ 1 सेंटीमीटर, इस तरह से। और उसके बाद अब हम ऊपर वाला भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये 2 इंचज़ है, अब हम 1 इंच पे इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, इस तरह मार्क लगा के। और यहाँ पे फिर हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ की लाइन, ये 1 सेंटीमीटर इसके इसके मिडल में, ठीक है ना, इसके सेंटर में हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने ये 2 इंचज़ लिया, 2। फिर हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया और फिर हमने ये आगे 2 इंचज़ लिया। इस तरह से इसी पैटर्न को हम लेते जाएंगे। अब मैं ये क्रोशे थ्रेड ले रही हूँ, आप इसमें स्टिचिंग वाला थ्रेड भी ले सकते हैं। आप डीएमसी एंकर कोई जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हम इसमें चुनट डालना है और इसका कोई काम नहीं है। और मैं इसमें ये वाला कलर थोड़ा डिफरेंट ले रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने सेम कलर का धागा लेना है। इसमें ये पर्ल यूज़ होंगे, ये 8 mm साइज़ का पर्ल है और आप इसमें सेम कलर के यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं या लाइट एंड डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हमने यहाँ से स्टिच बनाना है। अब आपने अंदाजे से लगाने हैं स्टिच। ये वाले मार्क करने बहुत ज़रूरी थे इसलिए हमने कर लिए। और हम इधर निकालेंगे इस एंड पे। देखिए आपने तकरीबन कोशिश करनी है कि सेम ही स्टिच रहे, एक जैसे ही। ये वाले जो स्टिचेस हैं ये 2 ही रहने चाहिए, ये 2, ये 2 से 3 नहीं होने चाहिए या 2 से 1 नहीं होने चाहिए।
इस तरह से बना के आप अपने ये बाजुओं के आगे के लिए भी बना सकते हैं आप, और बच्चों के फ्रॉक्स के लिए बना सकते हैं, अपनी शर्ट्स के गले बना सकते हैं इस तरह से। और अगर आप फ्लफ़ी वाले ट्राउज़र अपने बनाना चाह रहे हैं तो वो उसका पांचा इस तरह से आप बना सकते हैं। ये टोटल कपड़ा जिसके ऊपर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ये हमने लिया है 39 इंचज़। ठीक है, 1 मीटर है ये कपड़ा। अब देखते हैं इसको चुनट डालने के बाद ये कितना रह जाए। अब आपने यूँ इस तरह से इस साइड से पकड़ना है और यूँ आराम से, आपने ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं करना और आराम से खींचना है। और फिर आपने टाइट उस टाइम करना है जितना आपको लूज़ चाहिए, आपने उतना उसको छोड़ना है। अगर आपको टाइट चाहिए तो आप इसको खींच सकते हैं, ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, लेकिन पहले जब आप करेंगे तो आपने थोड़ा सा लूज़ ही छोड़ना है उसे। और अगर आप धागा दूसरा स्टिचिंग वाला यूज़ करेंगे, सिलाई वाला, तो आपने फिर उसको डबल डबल थ्रेड यूज़ करना, सिंगल नहीं करना, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। अभी देखिए, आप इसे बाजुओं के आगे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप बाजू बना सकते हैं। अगर आप ट्राउज़र बनाना चाह रहे हैं तो ट्राउज़र के आगे इस तरह से आप इसके पाइचे बना सकते हैं। अगर आप नेक लाइन बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से आप ये नेक लाइन इस तरह से गोल राउंड में बना सकते हैं। अगर आप बच्चों का फ्रॉक बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से आप इसको स्टिच कर लें तो ये बच्चों का बहुत खूबसूरत सा ये फ्रॉक बन जाता है। जो तैयार करने से पहले जो था कपड़ा जो हमने लिया था, वो लिया था 39 इंचज़। तो अब जो हमने ये सारा खींच खींच के जो रेडी हो गया है, तो अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है वो है 12 इंचज़। ये रेडी है बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे तो ये आपको अगर इससे थोड़ा सा खुला चाहिए तो फिर आप इसे थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे सेम कलर का धागा होगा तो वो नज़र भी नहीं आएगा फिर। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा दूसरा चैनल क्राफ्ट एंड किचन बाय फाइम्स को भी सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।